तो फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था हमारा, और फ्रैक्शन टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने फ्रैक्शन से संबंधित जितना भी आपका टोटल बेसिक था वो सब हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हमने सीखा था कि बार वाले जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे ही हमने आपको इससे पहले वाला पार्ट जो था उसमें आपको करा दिए थे। अब ये हमें पढ़ना है, इसमें टोटल हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.3। तो यहाँ पर इन सब के ऊपर क्या हुआ, बार चढ़ा हुआ है। अब इसको कैसे ऐड करना है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक है हमारी, यहाँ पर हमें क्या करना है आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने आपको बार वाले प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखना है और यहाँ पर नीचे 9 लिख देना है, प्लस 4/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 3/9। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका जो बेस है वो आपका सबका समान है तो यहाँ पर बेस समान ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्हें आप काउंट करोगे तो यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे आपके, ये 25 हो जाएंगे आपके। ठीक, अब इसके बाद इसे आप कैसे लिख सकते हो, 9 दूनी 18 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से किस प्रकार से सॉल्व करना है ये चीज़ आप देख लीजिए। सेकंड ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है कि बार किस संख्या पर चढ़ाया जाता है, जो पॉइंट के बाद जिस संख्या पर बार चढ़ाया जा रहा है यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो आप क्या करो कि यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर सबसे पहला 5 है तो कम से कम 4 बार आप इसे लिखिए। 4 बार हमने लिख लिया। इसके बाद 0.4, इसके बाद 0.6, इसके बाद 0.7, इसके बाद 0.3। ठीक, आप इसे ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर इन सबको यदि हम काउंट करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 5 और हासिल लगी 2, यहाँ पर फिर से ये 25 हो जाएगा, 25 और 2 27 के साथ हासिल लगी 2, फिर से ये 25 होगा, 25 और 2 27 के साथ हासिल लगी 2, और फिर से ये 25 होगा, 25 और 2 27 के साथ हासिल लगी 2। अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे और ये 2 जो है इसे यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसे और दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2.7 पर बार, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर 7/9, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 आ जाएगा नीचे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर नई भिन्न 5/4 बन जाती है, तब मूल भिन्न क्या है। आप हमेशा ही याद रखिए, जैसे कि हमारी कोई भी एक भिन्न है x/y, हमने ये एक भिन्न मान ली। ठीक, तो हमेशा ही एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ होती है तो हमेशा ही अपने आप में 100% होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, किसी भी भिन्न के अंश में, यानी कि अंश ऊपर वाला होता है, अंश में 20% की वृद्धि करते हैं। यानी कोई आपका क्या है, जैसे कि 100 है तो यदि उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला हर में 10% की कमी हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ पर उसने बोला है कि नई भिन्न 5/4 बन जाती है, यानी कि 5/4 बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, और मूल भिन्न क्या थी हमारी, x/y थी। अब जो x/y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम 0 से 0 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, देखिए 9 पंजे 45 बट्टे 12 चौक 48। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 और 4 9 और 8 और 4
12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छेक 18, यानी कि 15/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विस्तारित रूप क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आपको स्थानीय मान में करना होता है वही सब यहाँ पर करना होगा। जैसे कि 3 को कैसे लिखेंगे हम 3, अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं पॉइंट से पहले, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। अब यदि इनको ऐड किया जाए तो यही हो जाएगा 327। ठीक, अब इसके बाद हमें करना है प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस इसके बाद क्या होगा 2 रखेंगे, 2 के बाद क्या होगा यहाँ पर पॉइंट के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 2, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 0 जब कभी भी आपको दिखेगा तो 0 को काउंट हम नहीं करेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे, प्लस 3/। अब यहाँ पर पॉइंट के स्थान पर आप 1 रख दीजिए और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, 4 संख्या हैं 1 2 3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है इसका दशमलव रूप व्यक्त करना है हमको। ठीक, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका ये रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप देखिए ये 90 है और 90 में यदि आप 9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 99। ठीक, अब इसके बाद आपको करना है प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए ये जो हैं आपके ये आपके सारे ही दशमलव में होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 1 के स्थान पर पॉइंट रख दीजिए और 0 1 है तो यहाँ पर एक संख्या उतार दीजिए, 9 आ गई। इसके बाद यहाँ पर 1 के स्थान पर आपका पॉइंट है, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं आपकी 0 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3 के स्थान पर 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1 के स्थान पर आपने पॉइंट रखा और कितने यहाँ पर 0 है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 और एक बच्चा उसके स्थान पर 9। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि नहीं समझ आई है तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। हमेशा ही 1 के स्थान पर आप पॉइंट रख दीजिए, एक 0 है और यहाँ पर एक ही संख्या है तो 0 के स्थान पर संख्या उतार दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1 के स्थान पर हमने पॉइंट रखा, अब 0 कितने हैं 1 2 3, 3 0 हैं तो 1 2 2 तो 0 आ गई, इसके बाद 9 तीसरे के स्थान पर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 1 के स्थान पर हमने पॉइंट रखा, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 0 हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 के स्थान पर 9 रख दिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है 15 सही 5/3 में कितने 5/9 शामिल हैं। अब आपको क्या करना है, यदि किसी भी चीज़ में यदि कितना भी कुछ भी होता है तो आप सदैव ही क्या करोगे, यदि उसका बंटवारा करना है और कितने लोगों में बंटवारा करना है उसे आप नीचे रखते हो और किस चीज़ का बंटवारा करना है उसे आप ऊपर रखते हो। और यहाँ पर भी आपका सेम है, यहाँ पर क्या है देखिए इसको पहले आप चेंज कीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15 3 45 और 45 और 5 50, यानी कि 50 बट्टे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब इस ये जो आपका सामान है इसको इतने हिस्सों में बांटना है, तो इतने हिस्सों में बांटना है तो हम क्या करेंगे बट्टे 5/9, यानी कि 5/9। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए नीचे वाली जो संख्या होती है उसका जो इंटू होता है वो सबसे ऊपर वाली में होता है और जो बीच वाली जो दोनों संख्याएं होती हैं उनका आपस में इंटू होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 50 × 9, 50 × 9 बट्टे 3 × 5, 3 × 5। ठीक, अब देखिए 3 से गया ये 3 बार और 5 से गया ये 10 बार। ठीक, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 × 3 कितना हो जाएगा आपका 10 3 30 और 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। यहाँ पर अधिकतर लोग जो करते हैं
कि जो सबसे बड़ा जो नंबर दिखता है उसी को आंसर पुट कर देते हैं, लेकिन वो आंसर आपका गलत है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी यदि पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो हो वही आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप जीरो से यदि देखिए, आप यहाँ पर ये पॉइंट से पहले जो भी आपकी संख्या होती है आप अच्छे से समझते हो कि वो क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा, और दूसरे रूप में बोला जाए तो वो क्या होगा, आपका रुपए होते हैं। और यदि पॉइंट के बाद की संख्या जो होती है वो क्या होता है, आपका वो पैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर सभी जीरो हैं, जीरो के बाद ही आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा देखना है और या सबसे छोटा देखना है, तब आपको क्या करना होगा, इन सबको समान रूप में पहले बांटना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने रखा 0.1, ठीक, और यहाँ पर 0.02, ठीक, और यहाँ पर 0.07 और यहाँ पर 0.009, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है, तब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं तो इसे भी आप 3 संख्याओं में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी आप 3 में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पर ये भी आप 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप ध्यान से समझिए, पैसे की यदि बात आती है तो यानी कि 100 पैसे होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, या 20 पैसे सबसे बड़ा होगा, या 70 पैसे सबसे बड़ा होगा, या 9 पैसे सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, 100 पैसे। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका 0.1, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और यदि सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 100 पैसे, यहाँ पर 20 पैसे, यहाँ पर 70 पैसे और यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे। तो 9 पैसे सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.009, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 5/8 माइनस 1 सही 7/10 बराबर x माइनस 1 सही 1/40, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है वो हमने आपको पहले भी एक बार सॉल्व करना बताया था। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णांकों को एक साइड ले लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको x को एक साइड कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर कितना है आपका 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 5/8 माइनस 1 सही 7/10, और यहाँ पर ये जो आपका माइनस का है ये इधर जाएगा तो वो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 सही 1/40, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पूर्णांकों को एक साइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पर प्लस का 1 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 3 हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर माइनस के कितने होंगे 1 और 1 2, यहाँ पर 2 माइनस के हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपकी जो भिन्न है वो क्या है आपकी 4/5, ये प्लस का है और ये भी आपका प्लस का है, तो ये क्या है आपका प्लस 1/40, ठीक। अब यहाँ पर माइनस वाली जो भिन्न है वो क्या है आपकी माइनस 5/8, ठीक, और यहाँ पर है आपका माइनस 7/10, ठीक। अब यहाँ पर यदि इनका एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम जब कभी भी आप इसका लोगे तो आपका 40 ही आएगा, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 40 एलसीएम है 5 से डिवाइड कीजिए, 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32 प्लस 40 एकम 40 1 एकम 1 माइनस 8 पंजे 40 पचम 25, ठीक। अब यहाँ पर 10 चौक 40 और 7 चौक 28 माइनस का 28, ठीक। अब यहाँ पर ये जो प्लस वाले हैं इनको आप एक साइड ऐड कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू यहाँ पर बनता है आपका, या 3 प्लस का है 2 माइनस का है तो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 32 और 1 33 और माइनस के कितने बनेंगे आपके माइनस 8 और 5 3 हासिल लगी 1, और यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, 53 हो जाएगा अपॉन कितना है आपका 40, ठीक। यहाँ पर x इक्वल टू 1, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2,
और ये हो जाएगा आपका माइनस का। एक सही माइनस का 20/40, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक सही यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये आपका माइनस का। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर नई भिन्न 9/11 बन जाती है। यदि 3 जोड़ा तब 5/6 बनती है, तो मूल भिन्न क्या है। आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपके जल्दी हो जाएंगे। यदि आप बेसिक ट्रिक से सॉल्व करोगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, एक भिन्न मान लेते हैं जैसे कि x/22, तब आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें इसे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर नई भिन्न क्या बनती है, आपकी 9/11 बनती है। देखिए, अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। जैसे कि आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 2 5 बनेगा। यहाँ पर तो 9 बनना चाहिए। यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। यहाँ पर 9 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 7 और 2 कितने होंगे आपके, 9। तो यहाँ पर 9 बन रहा है, और 10 और 2 कितने होंगे आपके, 12। लेकिन यहाँ पर 11 है। यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, और 9 और 2 11। इतना आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाली भिन्न जो है हमारी, ये हमारी सही है। ठीक, अब यदि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 3 जोड़ने पर 5/6 बनती है। यदि यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, और 9 और 3 12। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो आपका कि 5/6 बनती है, तो यहाँ पर 5/6 ही बन जाएगी। जैसे कि 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनना, 5/6 बन रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है एक भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न क्या है, 1/2 बन जाती है। अब यहाँ पर जो भिन्न है वो कितनी बन रही है, 1/2, और वृद्धि कितनी की जा रही है, यहाँ पर 4 की वृद्धि की जा रही है। ठीक, यहाँ पर 4 की वृद्धि की जा रही है। किस में की जा रही है, हर में की जा रही है। तो देखिए 4 की वृद्धि कीजिए हर में, 12 और 4 16, यानी कि 8/16। यदि हम इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। 1/2 बन रही है। हाँ, यहाँ पर 1/2 हमारी बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भिन्न हमारी जो है वो हो सकती है। आगे देखते हैं, यदि अंश में 5 की वृद्धि की जाती है तो 11/8 बन जाती है। अब यहाँ पर 5 की वृद्धि कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अंश जो है 8 में यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 13 और यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक, 8 और 5 13, और 13/12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की वृद्धि करने पर तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, 11/8 हो जाती है। तो यानी कि ये 11/8 होनी चाहिए। ये कितनी हो रही है आपकी, 13/12। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा फेल हो जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार से यदि इसे देखा जाए, अब यहाँ पर 6/8 के हर में, यानी कि 8 में आप 4 की वृद्धि कीजिए। 8 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 12, यानी कि 6/12 हो गए। अब 6/12 को यदि 1/2 में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 ही हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाली भिन्न हमारी आंसर हो सकता है। लेकिन हमें अभी देखना है यदि अंश में 5 की वृद्धि की जाए। यदि अंश में आप 5 की वृद्धि करो तो यहाँ पर 6 और 5 कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/8। और यहाँ पर बोल क्या रहा है, यदि 5 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न क्या होगी, 11/8 बन जाएगी। यानी कि 11/8 बन रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है 999 और 995/999 इंटू 999। तो इसका यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपका 999। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए 999 है, 999, और यहाँ पर ये 995 है। आपको इतना देखना है कि ये 995 999 से कितना कम है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 4 कम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 995 + 4, हम क्या करते हैं, इसे 4 उधार दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका
999। ठीक, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर 999 बन जाएगा और यहाँ पर 999 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1/1। जैसे कि हम यहाँ पर रखें तो 999 1/1 इंटू 999। ठीक, इतना ये है हमारा। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा, इसको यदि हम एक में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 1000/1 इंटू 999। ठीक, अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा 999000। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो हमने 4 इसको उधार दिया था, इसी को हम क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, -4। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, यदि आपको लैंग्वेज समझ ना आ रही हो तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से समझना क्या है कि यहाँ पर है आपका 45, ये आपका मिनट है। ठीक, उसने बोला है को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसमें आपको बताना है एक दिन जो है आपका, उसके अंदर जितनी मिनटें हैं वो 45 का कौन सा हिस्सा है। यानी कि एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, आपके 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में आपकी कितनी, यदि 24 घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, 60 से यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए ये आपका किस में, ये देखिए ये आपका मिनट में है, तो ये भी आपका मिनट में बन गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए, इससे आप 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर होता है आपका 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 60। ठीक, अब यहाँ पर 15 से इसे डिवाइड कीजिए, 15 चौक 60। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 चौक 32। ठीक, 1/32 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 सही 1/3 प्लस 5 सही 4/9 प्लस माइनस 4 सही 4/9। इसको यहाँ पर आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हमने आपको बताया था जब कभी भी आपके पूर्णांक जो होते हैं उन्हें आप एक साइड रख लीजिए, जैसे कि 7 5 -4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आपकी संख्याएं हैं इनको भिन्नों को एक साइड रख लीजिए, यानी कि 1/3 और प्लस 4/9 और यहाँ पर है माइनस में 4/9। ठीक, अब यहाँ पर इनको यदि हम देखिए, ये आपका 9 है हर, और ये भी आपका हर जो है वो भी आपका 9 है। यदि हम इसको भी, यदि हम हर का, इसका ये जो है आपकी 1/3 है भिन्न, और इसको यदि हम हर को 9 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 3 का 3 से गुणा कर देना होगा, यानी कि 3 का हम इससे गुणा कर दें और 3 का ही इससे गुणा कर दें। तो कितना हो जाएगा आपका 3/9 प्लस 4/9 माइनस 4/9। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है ये आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका एलसीएम 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, और 7 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, बचा आपका 3 ही। ठीक, और यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए 5 और 7 ये आपके प्लस के हैं, और ये 4 जो है ये आपका माइनस का है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 सही 3/9 इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या फिर इसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है x सही 2/4 3 प्लस 4/7। ये जो होता है ये स्ट्रक्चर, ये आपका, इसे हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, आपने पढ़ा होगा।
देखिए इसे सब जब कभी भी सॉल्व करते हैं तब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे आप देखोगे तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 2/4। ठीक, अब यहाँ पर कितना है आपका +3। ठीक, अब इतना स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है ये हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है 6 पंजे 30 और 7 37, कितना हो जाएगा आपका 37/6, यानी कि हम कह सकते हैं 3 + 4/7/6 + 5। ये जो है आपका 6 पंजे 30 और 7 37, कितना हो जाएगा आपका 37/6। इसे हम लिख सकते हैं 37/6। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ये वाली देखेंगे आप तो ये एक भिन्न के रूप में है, तो ये ऊपर वाली संख्या जो है इसे भी एक भिन्न के रूप में रखेंगे। तो इसके नीचे हम एक 1 रखेंगे, 4 के नीचे एक 1 रखना होगा, तब क्या होगा 4 ऊपर वाली संख्या होगी, तो यानी कि 6 चौक 24, कितना हो जाएगा आपका 24, और 37 जो होगा उसका आप में क्या होगा 1 में इंटू होगा 37, तो ये इतना बन जाएगा आपका, और प्लस में ये 3 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपका 24 हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक, 24/37, ये इतना हो जाएगा आपका 24/37, यहाँ पर आ गया आपका। अब ये बचा यहाँ पर, ये आपका 10 भी है। ठीक, अब यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, इतने वाले हिस्से को, यानी कि 3 से ही 24/37। ठीक, अब यहाँ पर 37 में सबसे पहले इसका इंटू कर लेते हैं, 7 × 21 की 1, हासिल लगी 2, 3 × 9 और 2 11। ठीक, इसमें आपको क्या करना है 24 को ऐड कर देना है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, और यहाँ पर 1 135, यानी कि 135/37। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये हो जाएगा आपका 135/37, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर x + 2/135/37। ठीक, अब इसमें आप क्या कीजिए कि ये जो है आपका इसे भी भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 सबसे ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 का 2 में इंटू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो x + 2 का 37 में इंटू होगा, तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 135। ठीक, और यहाँ पर बराबर 10, ये आपका ये वाला। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर x है इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 10, और 10 को एक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं हम। ठीक, और यहाँ पर ये जो है ये आपका प्लस में है, और ये इधर ले जाते हैं 75 कर देते हैं, -74/135। ठीक, अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है आपका x = 135 एलसीएम हो जाएगा। अब इस यहाँ से इसको इसके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 × 10, यानी कि 1350 माइनस, और इसका कितना हो जाएगा 74। तो आप इसे माइनस करोगे x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। ठीक, और यहाँ पर आपका 14 था, 14 में से 7 गए तो 7, और यहाँ पर बचेगा आपका 12 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा आपका 135, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लंगड़ा भिन्न को जब कभी भी आप सॉल्व करोगे तो सदैव ही याद रखोगे कि नीचे वाली संख्या से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नीचे वाली भिन्नों को सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करने के बाद फिर उसके ऊपर वाली को, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर वाली को, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है x को फाइंड करना है हमें, x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बराबर में 128 रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा ये x है 128, और यहाँ पर ये जो x है ये बराबर में यदि उत्तर पक्षांतर किया जाए तो ये आपका भाग में है तो किस में चला जाएगा, आपका गुना में चला जाएगा। ठीक, अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 39 × 328 × 512 अपॉन 16। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है 128, ये आपका गुणा में है, तो यहाँ पर इसका यदि आप पक्षांतर करें तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 128। ठीक, अब यहाँ पर हमारी सिंगल x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए यदि 16 से, यदि इसे 8 से काटें तो 8 से क्या होगा
8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 8 एकम 8। ठीक, अब यहाँ पर आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक, और 2 छः 12। अब आप इसे देखिए 128 से ये 256, ये आपका 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लगी 1, और 12 दूनी 24 और 1 25। यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 39, 41 और 2 इनमें आपस में इंटू करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। ठीक, और यहाँ पर कितना है 39, इसमें आपस में हम इंटू कर देते हैं। जैसे कि 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगी 1, इकतीस 98, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 इतना होता है, तब वह संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो है आपकी x, और x के वर्ग का 3/5 कितना है आपका 126.15 इतना होता है। हम यहाँ क्या करते हैं कि यदि पॉइंट को यदि यहाँ से हटाया जाए तो कितना होगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 से पहले इसे डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 0, यहाँ पर 20 आ जाता है। अब यहाँ पर 3 से इसे डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0 और 3 पंजे 15, सॉरी 3 पंजे 15। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, x² इजक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 4205/20। ठीक, यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। यदि यहाँ पर हम इस 20 को हटाएं, इसे यदि खंड करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 2 इतना हो जाएगा। इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम x इजक्वल टू रूट के अंदर डालें, जैसे कि 2 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10। ठीक, अब यहाँ पर कितना होगा आपका नीचे 10 होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिए, यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ से ये 10 को हटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये जो होता है आपका, ये आपका 14.5 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 14.5। यदि हम कोई भी संख्या यदि 5 पीछे आती है तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालते हो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 5 किसी भी संख्या के पीछे है, और यहाँ पर यदि हम 145 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पीछे है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारी लास्ट की डिजिट हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमने इसे रख दिया। अब यहाँ पर 14 जो है, इसका हम क्या करेंगे, 14 का इंटू कर देंगे इसके आगे वाली एक संख्या में। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 14 × 15। ठीक, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तब जैसे कि 15 40 15 चौक 60 की 0, हाथ से लगी 6, और 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21, यानी कि 210। ठीक, और यहाँ पर यदि इसको देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर होता है, आपका 145 का, और यदि इसी में यदि पॉइंट लगा दिया जाए तो आपका यहाँ पर ये वाली संख्या बनती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में सीखना है कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न और भिन्नों को क्रम से किस प्रकार से लगाया जाता है, या फिर छोटी भिन्न पूछा जाता है, कभी बड़ी भिन्न पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका आरोही क्रम बताइए या इसका अवरोही क्रम बताइए। तो उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक क्या होगी, वो चीज़ हमें देखनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।